चलिए आज जानते हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज के बारे में। महाराज जी एक विनम्र और अत्यंत पवित्र ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। उनका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे रखा गया था। इनका जन्म कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। जब महाराज जी कक्षा 5 में पढ़ते थे तब उन्हें एक बात सताने लगी कि एक दिन सब मर जाएंगे, कोई भी यहाँ टिकाऊ नहीं है। उनको ये एहसास हुआ कि किससे हम अपना माने, किससे हम अपनापन करें। यहाँ सब कोई नस होने वाला है, कभी भी कोई भी मर सकता है। कोई तो ऐसा होना चाहिए जिससे हम प्यार करें और वो सदैव हमारे पास रहे। तब एक रास्ता निकला कि एकमात्र भगवान के सिवा कोई ऐसा नहीं जो हर पल और हमेशा हमारे साथ रहे, चाहे दुख हो या सुख। इस बात ने उन्हें भगवान को पाने के लिए प्रेरित किया। 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर का त्याग कर भाग पड़े वाराणसी के घाटों में गए। पिता आए मनाने, उन्होंने बस कहा मुझे भगवान प्राप्ति करनी है। उनके पिता मान गए और बोले कि जो करना है करो, और ये कभी सुनने में भी नहीं आना चाहिए कि तुम किसी व्यभिचार या गंदे आचरण में हो। अगर ऐसा सुनने में आया तो हम खुद ही तुम्हें मार देंगे। महाराज जी ने वचन दिया, हमें केवल भगवान प्राप्ति से मतलब है। उसके बाद उनका आधा जीवन वाराणसी के घाटों में अत्यंत कष्ट से गुजरा। शुरुआत में उनकी तपोस्थली वाराणसी थी। वाराणसी में महाराज जी का नित्य प्रति का नियम था कि गंगा जी में दिन भर में 3 बार स्नान कर तुलसी घाट पर एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर कुछ देर तक बैठकर गंगा जी और भगवान महादेव का ध्यान करना। उसके बाद वही भिखारियों की लाइन में बैठकर इंतजार करना कि थोड़ा कुछ खाने को मिले, और वह भी दिन में केवल एक बार। 10 से 15 मिनट के लिए भिखारियों के बीच में बैठे। यदि इतने समय में कोई आके दे गया कुछ खाने को तो ठीक नहीं, तो गंगा जल पीकर भगवान का ध्यान करते हुए उठकर चल दिए अपने 24 घंटे के एकांतवास के लिए। इस प्रकार की दिनचर्या में प्रेमानंद महाराज जी को कई दिनों तक बिना भोजन के ही मात्र गंगा जल पीकर ही रहना पड़ता। सर पे छत नहीं था, लड़ाके की ठंड में भी 3 बार गंगा स्नान करते। वो शरीर पर डालने के लिए चट्टी के बोरे को सिल के पहनते थे। फिर भी महाराज जी कहते हैं भगवान की कृपा से आज तक एक सर्दी बुखार भी उन्हें नहीं हुआ। खाने के नाम पे गंगा जल या फिर भिक्षा में थोड़ा सतुआ मिल जाता था, वो इससे ही गुजारा कर केवल भागवत चिंतन और भगवान को पाने की इच्छा, यही उन्हें इतना बल दे रही थी। बनारस में तो अत्यंत कष्ट से जीवन चली रहा था, लेकिन असली मुसीबत तब आई जब पता चला इनकी दोनों किडनी खराब हो गई है। जहां रहते थे वहां से निकाल दिए गए। कब मर जाए कुछ पता नहीं। रोज की तरह एक दिन महाराज जी ध्यान में बैठे हुए थे। अचानक से उनके हृदय में महादेव जी की कृपा से प्रेरणा हुई कि कैसा होगा वृंदावन। फिर उसी समय अचानक से रासलीला का आयोजन होना, जिसकी सूचना किसी अपरिचित बाबा जी द्वारा महाराज जी को देना और उन्हें हठपूर्वक लीला में ले जाना, और उसके बाद महाराज जी के मन में प्रेरणा होना कि मुझे वृंदावन जाना है। यहाँ कृपा नहीं तो और क्या है। एक दिन महाराज जी प्रातःकाल तुलसी घाट पर ध्यान में बैठे हुए थे। पास में ही स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर के बाबा युगल किशोर जी प्रसाद लेकर महाराज जी के पास आए और बोले कि लो बाबा प्रसाद ले लो। पहले तो महाराज जी नहीं लेते, फिर जब महाराज जी को उनके व्यवहार से प्रतीत हुआ कि इनसे कोई खतरा नहीं है, तब महाराज जी ने वह प्रसाद स्वीकार कर लिया। उसके बाद युगल किशोर जी उन्हें भले मनुष्य प्रतीत हो रहे थे, इसलिए उनसे रहा नहीं गया और वे तुरंत कह उठे, आप मुझे वृंदावन पहुंचा सकते हैं? सुनते ही वे झट से हाँ कर दिए। युगल किशोर जी बोले, आप कल की तैयारी कीजिए, कल ही आपको वृंदावन ले चलूंगा। युगल किशोर जी ने मथुरा जाने वाली रेलगाड़ी में महाराज जी को बैठा दिया। उसके बाद महाराज जी भ्रमण रेती 13 में उतार गए। अब उनके जीवन में ऐसा गिराव आया जो उन्हें राधा रानी के बिल्कुल करीब ले गया। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, जब मेरी आयु 35 वर्ष के लगभग हुई तो उस समय तक मेरे पेट में बहुत ज्यादा पीड़ा बढ़ गई थी। जिस कारण मैं रामकृष्ण मिशन में जांच कराने गया तो डॉक्टर मुझे बोले कि तुम्हारी दोनों किडनी आधे से ज्यादा खराब हो चुकी है, तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 साल का वक्त है, इससे अधिक नहीं। तब महाराज जी की ऐसी दशा हुआ करती थी, वो वही खा सकते थे जो मांग कर लाए थे। यदि किसी दिन भिक्षा नहीं मिलती तो कुटिया में भूखे पड़े रहते। उसके कुछ दिन बाद महाराज जी को वहां से निकल दी गई, और निकल जाने के बाद महाराज जी रोने लगे और कहने लगे, मैं वृंदावन छोड़ के नहीं जाना चाहता। ठीक उसी समय एक किशोरी आके महाराज जी को एक दूसरी आश्रम में ले गई, और उसके बाद श्री जी की ऐसी कृपा हुई कि महाराज जी उसके बाद वृंदावन में ही बस गए।